हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सो क्योंकि मॉम जो अपने दोनों बच्चों को चुप करवा दिया, वो दोनों कहने लगते हैं कि हम लड़ नहीं रहे थे। तो उसकी मॉम कहती है कि नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रही, बल्कि तुम लोगों के डैड कुछ बताना चाहते हैं। ये कहकर अपने हस्बैंड की तरफ इशारा करती है, वो भी जो हेल्थ सप्लीमेंट पी रहे होते हैं। खुद को रोकते हैं और बताते हैं कि मैं शॉप को बंद कर रहा हूँ। ये सुनते साथ ही दोनों शौक होते हैं कि क्या आप शॉप को बंद कर रहे हो। तो वो बताते हैं कि हाँ, मैं क्या रिटायर नहीं होना चाहता, क्या मुझे रिटायरमेंट ना मिले, मैं भी थक चुका हूँ, मुझे भी घर पर रहना है। अब ये बात तो हो चुकी थी और इस बात के बाद डैड तो आकर भाई बैठे होते हैं। सोक्यो भी अपने डैड के पास आकर बैठ जाती है और उनसे बैठकर बातें वगैरह करी होती है। कहने लगती है कि डैड, कोई भी बात हो, आपने कोई भी बात हमसे नहीं छुपानी, यही हमें प्रॉमिस हुआ है ना कि हम फैमिली एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपाएंगे। तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं कोई भी बात तुम लोगों से नहीं छुपाऊंगा। अब जब मैं इतना ज्यादा फ्री हो ही गया हूँ तो हम दोनों साथ में घूमने के लिए जाएंगे। तो वह कहती है कि नहीं डैड, मैं बिजी होंगी। तो कहने लगते हैं कि अच्छा, अब तुम्हें स्योंग्यो मिल गया है ना, इसी वजह से तुम उसके साथ डेट पर जाओगी, अपने डैड के साथ नहीं जाओगी ना। तो मैं भी फिर तुम्हारी मॉम का ही साथ दूंगा, मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगा। तो कहने लगती है कि नहीं, मैं मॉम को किसी तरह मनाऊंगी और आप तो मुझे सपोर्ट करना ना बंद करना। तो कहने लगते हैं कि मैं तुमसे गिव अप भी तो नहीं कर सकता, आखिर तुम इतनी प्यारी हो। तो कहने लगती है कि मेरी आंखें मेरी मॉम पे गई हैं और बाल मेरे आप पर गए हैं। तो डैड कहते हैं कि नहीं, तुम पूरी की पूरी मुझ पर गई हो, अगर मैं अपने बाल लंबे कर लूं तो तुम बिल्कुल मेरे जैसी लगोगी। इस तरह की बातें करके बाप बेटी हंस रहे होते हैं। अब सुबह में स्योंग्यो दानो और म्योंग्यो के साथ जब जाने लगता है तो दोनों भी आ जाती और आकर कहती है कि हम भी तुम लोगों के साथ जाएंगी। उन दोनों को देखती स्योंग्यो कहता है कि तुम लोग कैसे। तो वो बताती है कि मैं रेस्क्यू में हूं ना, तो मुझे उस जगह को अच्छे से देखना होगा, मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट भी कर पाऊंगी। और सोक्यो से कहती है कि मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाकर लेकर आई हूँ। ये कहते हुए स्योंग्यो का खाना भी पकड़ा देती है। अब चारों साथ में उस बूढ़ी अम्मा के घर पर पहुंच जाते हैं। उनके घर को अंदर से जाकर देख रहे होते हैं, पर घर बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, यहाँ तक कि ठीक से सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता और एक लाइट के अलावा और कोई भी रोशनी वहाँ पर नहीं थी। अब तीनों ही अपना काम करने लग जाते हैं। अब उन्होंने सोच लिया था कि इसके अंदर एक किचन भी बनाएंगे, क्योंकि उनके पास किचन भी नहीं था। अब थोड़ा सा उन्होंने उस एरिया को बड़ा कर लिया था और पेंट वगैरह और पेच लगाना स्टार्ट कर देते और बहुत ही अच्छा उन लोगों ने घर बना लिया था, यहाँ तक कि डोर वगैरह को भी चेंज कर देते हैं। अब जब ग्रैंडमा आकर अपने छोटे से उस घर को देखती है तो उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा होता कि ये वही घर है। यहाँ तक कि उनके घर में अब एक विंडो भी आ चुकी थी और साइड में ओपन किचन भी था। जितना उनसे हो सका उन्होंने उतनी उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड की और ग्रैंडमा को खुश देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। बाई का जो एरिया था वो म्योंग्यो ने करवाया था, उसी का आइडिया था, तो वो म्योंग्यो को भी थैंक्स करने लगती हैं। और मॉम की मॉम दिखाई जाती है, जो सोक्यो की मॉम को कॉल करती है, उनसे कहती है कि मुझे ऐसा गिफ्ट एक वाइन मिली हुई है, क्यों ना तुम मेरी शॉप पर आ जाओ और हम साथ में बातें करते हुए वाइन भी पीती हैं। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है, मैं आ जाती हूँ। ये कहकर इसको भी बुला लिया था और साथ में स्योंग्यो की मॉम को भी बुला लिया था। दोनों को अंदर बंद कर देती है और बाहर से लॉक भी लगा देती है। अब दोनों से लड़ने के लिए पहुंच जाती है कि ये तुमने हमारे साथ क्या किया, यहाँ पर बुलाने के बाद हम दोनों को ही बस अंदर बंद कर दिया। तो वो कहती है कि हम लेवेंडर ग्रुप है और हम कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। 40 सालों की दोस्ती है, कभी एक सेकंड में दोस्ती को टूट सकती है, हम नहीं चाहते कि हमारी दोस्ती टूट जाए। अब तुम दोनों को यहीं पर रहकर अपने मसले सॉल्व करने होंगे, हम दोनों चलती है। कहकर दोनों वहाँ से चली जाती है। अब ये बैठ तो चाहती है और स्योंग्यो की मॉम उसे पहले ही सॉरी करती है। तो वो कहती है कि तुम मुझे सॉरी क्यों कर रही हो, और वैसे भी तुम्हारी सॉरी की मुझे जरूरत नहीं है। तो वो कहती है कि तुम्हें ये नहीं नजर आ रहा कि मैंने तुम्हें पहले सॉरी किया है। अब इस बात को भी लेकर इनकी थोड़ी बहस स्टार्ट हो जाती है। तो वो कहती है कि चलो हम जूस पीते हैं। तो वो कहती है कि नहीं, मैं जूस नहीं पीऊंगी, अगर मुझे वॉशरूम आ गया तो मैं कहाँ पर करूंगी। तो वो कहती है कि वो तुम्हें पॉट पता कर गई है ना, तो उसमें कर लेना। तो ये उस पॉट को देखने लग जाती है कि क्या मैं इसमें पी कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। पर खैर वो तो इसके सामने जूस पीने लग जाती है, जिसे देखकर ये भी जूस पीने को तरस रही होती है। पर फिर से इन दोनों में बच्चों को लेकर बहस स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो कहती है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि स्योंग्यो को कैंसर है और उसकी एंगेजमेंट भी टूट चुकी है। उसकी ये बात सुनकर वो चुप सी हो जाती है। तो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें इसी चीज का डर है और मैं भी इस रिश्ते को मान नहीं रही हूँ, मैं भी इस रिश्ते के खिलाफ हूँ। अब वापिस इनकी बहुत बुरी वाली फाइट स्टार्ट हो जाती है और जब ये दोनों कुछ टाइम बाद वापिस आते हैं कि उन दोनों की दोस्ती हो चुकी होगी, पर अंदर आने पर पता लगता है कि नीचे भी जो सी गिरा हुआ था उन दोनों के आपस में लड़ लड़ कर हालत भी खराब हुई होती है। ये सब देखकर इन्हें पता लग चुका था कि उन्होंने जो प्लान किया था वो फेल हो चुका है, इन दोनों की दोस्ती नहीं हो सकती, वो जितना भी चाले। और स्योंग्यो दिखाया जाता है जो इसके चैनल को देख रहा होता है और देखकर खुश हो रहा होता है कि इसके व्यूज वगैरह ज्यादा हो रहे हैं। पर वैसे वो लास्ट वाली वीडियो पर कमेंट भी देख लेता है जो सोक्यो भी देख रही थी। अब ये देखकर ये थोड़ा अपना सोच ही रहा होता है। वैसे म्योंग्यो आकर इसे बुला लेता है, क्योंकि इनसे मिलने के लिए कोई आया था, पर ये उनके ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं और उनके साथ काम करने से भी मना कर देते हैं। पर अपने ऑफिस में आकर सोच रहा होता है कि मैंने ठीक किया या नहीं किया। म्योंग्यो अपनी दुख लेकर बैठा होता है। उसे ये होता है कि मैंने अपने बच्चों को इंग्लिश सिखानी और साथ में मैंने अपना घर भी बनाना है। तो वह कहता है कि घर मैं तुम्हारा बना दूंगा और इंग्लिश वाली जहाँ तक बात है वो तुम्हारी बेटी को सोक्यो सिखा देगी। तो वह कहता है कि हाँ ये तो ठीक है, क्या तुम अपनी बात पर कायम रहोगे। तो कहता है कि अगर हाँ कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाना है तो करवा सकते हैं, मैं साइन कर दूंगा, बना कर ले आओ। वैसे ये इसे रोक कर मोबाइल पर एक चीज दिखाने लग जाता है। अब वही वाली स्योंग्यो पिक आकर सोक्यो को भी दिखाता है और उसे कहता है कि इसमें मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा, पता नहीं मेरा नेम इसमें आएगा या नहीं आएगा। तो वह कहती है कि देखना तुम्हारा भी नेम आ जाएगा और फिर तुम भी लोगों के लिए काम ऐसे ही करोगे। और दूसरी तरफ सोक्यो और स्योंग्यो के डैड दिखाए जाते हैं, जो दोनों एक साथ तो बैठे होते हैं बट अब की बार एक दूसरे से ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। कहने लगते हैं कि पता नहीं था कि हम इस तरह एक दूसरे से ऑकवर्ड भी फील कर सकते हैं। बच्चों को लेकर क्या सोचा हुआ है। तो
सोंगे के डैड कहते हैं कि ये हमारी वाइफ पर है कि वो क्या सोचेंगी और क्या करने को कहेंगी। तो कहते हैं कि चलो इन बातों को छोड़ो, हमें कुछ खाना चाहिए और साथ में ड्रिंक करनी चाहिए, तभी इन बातों को जहन से निकाल पाएंगे। ये कहकर ड्रिंक भी ले आते हैं और खाने को भी चीज ले आते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि हम सोजू पियेंगे। तो वो कहता है कि हर बार महंगी चीज पीना जरूरी नहीं है, और वैसे भी मैं शॉप को बंद कर रहा हूँ, तो रोज रोज थोड़ी ना महंगी वाइन हर बार पिला सकता हूँ। तो उसके पास उनका स्माइल करते हुए यही पीने लगते हैं। और इधर सोक्यू की मॉम दिखाई जाती है जो चीजें लेकर वापस घर को जब जा रही होती है, तो कुछ औरतें उन्हीं लेकर बात कर रही होती है कि उन्होंने अपनी शॉप को भी बंद कर दिया। पहले बेटी घर पर बैठी थी, अब हस्बैंड भी घर पर बैठ जाएगा। उनकी ये बातें उसे बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती, उससे लड़ने पर आ जाती है, पर वो भी आगे से ऐसी थी उसे नीचे गिरा देती है। ये चीज सोंगे की मॉम भी देख लेती और देखते साथ ही कहने लगती है कि तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, और वो भी अपने ही बैग से लड़ने के लिए तो आई थी, पर घुमाती घुमाती रह जाती है। पर जैसे उनके पास पहुंचती है तो वो तो इसको भी धक्का देकर नीचे गिरा देती है। ये देखकर तो सोक्यू की मॉम को और भी गुस्सा आ जाता है। वो उठकर फिर से उसे मारने लगती है, पर दोनों ही उसे मार नहीं पा रही होती, और फिर ऐसा मारने लगती है कि वो बेचारी उन दोनों से जान नहीं छुड़वा पा रही होती। आसपास के लोग भी उन्हें लड़ते हुए देख रहे होते हैं, यहाँ तक कि बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुकी थी। अब पुलिस स्टेशन में दोनों के हस्बैंड भागते हुए साथ में आते हैं, और दोनों को साथ में देखकर वो दोनों पूछती हैं कि तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो। अब दोनों इस बात से मुकर जाते हैं कि हम साथ में नहीं थे, तुम कहाँ पर थे। इतने टाइम में सोक्यू और सोंग्यो भी आ जाते हैं, जो दोनों साथ में आते हैं। तो ये देखते ही उनका दिमाग तो और भी खराब हो जाता है। कहने लगती है कि दोनों लोग आए हैं, पर दोनों पेयर्स में आए हैं, पर दोनों के हस्बैंड कहने लगते हैं कि तुम दोनों भी तो साथ में यहीं पर बैठी हुई हो और एक ही चीज सोच रही हो। वैसे इन्हें मोहल्ले की दूसरी औरतें भी नजर आ जाती है जिन्हें मार पड़ी हुई थी, वो भी इन्हें हेलो करने लगती हैं। अब इन्होंने पैसे वैसे देखकर मामले को सेट कर लिया था, पर सोक्यू की मॉम कहती है कि पैसे क्यों दिए। तो वह कहता है कि ऐसा समझो कि हमने उनकी ट्रीटमेंट के पैसे उन्हें दे दिए हैं, और वैसे भी साफ पता लग रहा था कि तुम दोनों ने उन्हें बहुत मारा है, उन्होंने तुम लोगों को इतना नहीं मारा। और इसी बात से दोनों खुश होकर बातें करते हुए जा रही होती। अब ये देखकर तो बाकी लोग परेशान हो रहे होते हैं कि क्या इनकी आपस में दोस्ती हो चुकी है। सोक्यू सोंग्यो दोनों एक दूसरे को इशारा कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि सोंग्यो तो उनसे पूछ ही लेता है कि आंट मॉम, क्या आप दोनों का वापिस से सब कुछ ठीक हो गया है। अब दोनों को इस बात से याद आता है कि हम दोनों तो लड़ी भी हुई थी, पर फिर भी सोक्यू की मॉम सोंग्यो की मॉम के फेस को साफ कर रही होती है, और फिर रूफटॉप पर भी आकर बैठ चुकी थी। दोनों साथ में बातें कर रही होती है। अब बातों बातों में हर चीज इनकी क्लियर हो रही होती है। सोक्यू की मॉम बताती है कि मुझे तुमसे पैसे लेना इसलिए अच्छा नहीं लगता था क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट लड़की थी और बाहर जाकर अब्रॉड में कमा रही थी, और फिर अगर मैं यहाँ पर पैसे भी ले रही थी तो तुम्हारे बेटे को ही पाल कर ले रही थी। तो वो कहती है कि उन पैसों की बात ना करो, तुमने प्राइसलेस चीज को पाला, मेरे बेटे को पाला है। अगर तुम ना होती तो मेरा बेटा इतना प्यारा और इतना अच्छे से कभी बड़ा ना हुआ होता। तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा यहाँ है, मैं तो बाहर रहती थी और कभी भी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं अपने बेटे की टेक केयर कर पाऊँ। और जहाँ तक बात हमारे आपस में इलाज होने की है, उसका मैं यही बोलूंगी कि हम इलाज होने के बाद भी एक दूसरे के साथ इसी तरह रहेंगी जैसे हम दोस्तें बनकर रहती हैं। मुझसे तुम्हें किसी और नाम से नहीं बुलाया जाता, बल्कि मैं तुम्हारे नाम से ही तुम्हें बुलाऊंगी, और तुम भी मुझे मेरे नाम से ही बुलाना। हम ये रिश्तेदार बाद में बने, दोस्त पहले बने, हमारे लिए दोस्ती फिर भी सबसे आगे होगी। उसकी ये बात सुनकर कहती है कि क्या तुमने सच में इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है? क्या तुम्हें मेरी बेटी का कैंसर और एंगेजमेंट टूटना नजर नहीं आ रहा? क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि उसकी जल्दी डेथ हो जाएगी या कुछ भी ऐसी बात? तो वह कहती है कि हाँ, मुझे टेंशन होती है, आखिर वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी आंखों का तारा है, वो भी इकलौती बेटी है, तो मुझे उसके लिए परेशानी ये होती है कि उसको कैंसर है और उसका क्या होगा। ये नहीं कि वो मेरी बहू बन रही है या उसको कैंसर क्यों है, मुझे इस बात से नहीं है, बल्कि मुझे तो बस ये होता है कि मेरी बेस्टी की बेटी को कैंसर है। वो बताती है कि मैं उसके लिए परेशान होती हूँ, बल्कि मुझे उसकी कैंसर होने से कोई इशू नहीं है। ये सब बातें सोक्यू भी बाहर से सुन रही होती है, उनकी बातों को सुन सुनकर रो रही होती है, क्योंकि उसकी मॉम कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मेरी बेटी को उठकर ताने दोगी या इस तरह की कोई बात करोगी। तो वो कहती है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा, बल्कि मैं तो उसे बिल्कुल अपने सोंग्यो बेटे की तरह रखूंगी। वो पहले भी मेरी बेटी की तरह थी, मैं हमेशा उसे प्यार करती हूँ, बल्कि वो बहुत ही अच्छी लगती है। मैंने कभी भी इस रिश्ते को ना नहीं की, बल्कि आपस की हमारी लड़ाई की वजह से मैं ऐसा बोल रही थी। मुझे तो इनका डेट करना सुनकर बहुत अच्छा लगा था कि मेरी बेटी मेरे घर पर आ रही है। अब फाइनली इन दोनों की दोस्ती हो चुकी थी, दोनों एक दूसरे से सॉरी भी करती है जो भी मारा वगैरह था, जो भी कुछ हुआ था, और इन्हें ये भी पता लग जाता है कि वो अंदर से छुपकर इन दोनों की बातों को सुन रहे हैं। तो कहने लगती है कि बाहर आ जाओ, तुम लोगों को हमने देख लिया है। अब सभी लोग बाहर आ जाते और आते साथ सोक्यू सोंग्यो की मॉम को हक करती है, और वो भी बहुत खुश होकर इसे हक करती है और अपनी बहू भी मान लिया था। सोक्यू की मॉम भी सोंग्यो से कहती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम ऑलरेडी मेरे हाफ बेटे हो। तो कहते हैं कि जी जी मुझे पता है। तो वो यही भी कहती है कि अगर तुम्हें सोक्यू ने तंग किया तो तुम मुझे बताना, मैं इसे सीधा कर लूंगी। सोक्यू को भी सोंग्यो की मॉम यही कहती है कि अगर इसने तुम्हें तंग किया तो तुम मुझे बताना। और फाइनली ये हैप्पी फैमिली बन चुके थे, और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।